साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। साथियों, इधर 2 दिनों से आवश्यक कार्य से मैं बाहर था, इस वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही होगी और आज से हम लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हीरा किसका अपर रूप है? ए विकल्प दिया हुआ है कार्बन, बी दिया हुआ है कोयला, सी दिया हुआ है ग्रेफाइट और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हीरा किसका अपर रूप है? तो हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 4, सी दिया हुआ है 3 और डी दिया हुआ है 6। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठ की बात कही जा रही है। तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैसें, सी दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो मुख्य कारण हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 4 दिसंबर, बी दिया हुआ है 5 दिसंबर, सी दिया हुआ है 6 दिसंबर और डी दिया हुआ है 7 दिसंबर। तो नौसेना दिवस की अगर हम बात करेंगे तो वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के रचयिता हैं? ए विकल्प दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी दिया हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के रचयिता की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए विकल्प दिया हुआ है हड़प्पा, बी दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, सी दिया हुआ है लोथल और डी दिया हुआ है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर की अगर हम बात करेंगे तो वह मोहनजोदड़ो था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। और इस मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, काली मिर्च का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए विकल्प दिया हुआ है असम, बी दिया हुआ है राजस्थान, सी दिया हुआ है केरल और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो काली मिर्च का उत्पादक राज्य जो है वो केरल है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ और आठवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है।
सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ए दिया हुआ है केरल में, बी है असम में, सी है मासिनराम में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए विकल्प दिया हुआ है 1775, बी दिया हुआ है 1771, सी दिया हुआ है 1764 और डी दिया हुआ है 1751। तो बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1764 है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न है, नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी वनडे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा है? ए विकल्प दिया हुआ है 1991 में, बी दिया हुआ है 1990, सी दिया हुआ है 2008 और डी दिया हुआ है 2009। तो 10वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 2009 में नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे प्रश्न हैं आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। निश्चित रूप से आपका परिणाम पॉजिटिव होगा। आप देखिएगा, इन प्रश्नों को आप रिवाइज करिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के, वहाँ से सारे प्रश्नों को आप जितने भी वीडियोज पीछे की हैं आप निश्चित रूप से देखिए उसको, और आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में 100% रिजल्ट ये प्रश्न देंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। आइए बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न की तरफ। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? बाबर, बी विकल्प दिया है हुमायूं, सी दिया हुआ है शाहजहां और डी दिया हुआ है जहांगीर। तो ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? 11वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल की यादगार में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ए विकल्प दिया हुआ है 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी दिया हुआ है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी दिया हुआ है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सामान्य ताप जो मनुष्य के शरीर का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न है, भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बी दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार, सी दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार और डी दिया हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार।
तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो इस खेल की शुरुआत कब से हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1991 से 1992 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। 91 और 92 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग इसके बारे में जान लें कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम जो है बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये कब किया गया? 2021 में। 2021 में इसका नाम बदल करके, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1943, बी दिया हुआ है 1843, सी दिया हुआ है 1944 और डी दिया हुआ है 1844। तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1843 से। 1843 से यह छुट्टी की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए विकल्प दिया हुआ है 1919, बी दिया हुआ है 1918, सी दिया हुआ है 1819 और डी दिया हुआ है 1818। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात कहेंगे तो 1919 में यह संपन्न हुआ है। 1919 में यह संपन्न हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 16वें प्रश्न की बात करें। 16वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। करो या मरो का नारा किसने दिया? ए विकल्प है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी है महात्मा गांधी, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो करो या मरो का नारा देने वाले महात्मा गांधी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जान लीजिए आप। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ है? ए है वाराणसी, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है आगरा। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो वह लखनऊ है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ए विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो 18वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ और आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? ए विकल्प है स्वामी विवेकानंद, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती,
सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी से, स्वामी विवेकानंद जी से। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है केशव चंद्र सेन, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहेंगे तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी हैं। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, आज के प्रश्न कैसे रहे हमें निश्चित रूप से बताइएगा। और आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।